ज़रिए अद्वियात सेगमेंट को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में एक्ट भी मौजूद है, उस पर अमल भी हो रहा है और इदारे भी अपना काम कर रहे हैं। इसके बावजूद जालसाज अपना काम दिखा जाते हैं। आइए आपको कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जालसाज कैसे इतने ताकतवर हो गए हैं। ज़रिए अद्वियात पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल दाना फ़कीर अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसे फरमाइएगा, जाली अद्वियात की जो सेल की ट्रेल है ये क्या है, कैसे ये किसानों तक पहुंच जाती है? इसमें है कि हमारी ज़्यादातर जो ज़रिए अद्वियात हैं वो तो इम्पोर्ट होकर आती है बाहर के दूसरे मुल्कों से। फिर यहाँ पे उनकी फार्मूलेशन होती है। फार्मूलेशन होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के आगे जो डीलर नेटवर्क हर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरे पंजाब में मौजूद है वहाँ तक जाती हैं और वहाँ से किसानों को इस्तेमाल के लिए हासिल। सर बीच में दो नंबरी कैसे हो जाती है? दो नंबरी इस तरह से होती है कि कुछ लोग जो हमारी कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो बिजनेस नहीं कर रही होती, उनके नाम पे कुछ लोग दूर दराज इलाकों में जाके कोई प्रोडक्शन यूनिट छोटे मोटे बना लेते हैं और वहाँ से वो लेके फॉर्मुलेट करके चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर कहा जाता है कि शालमी में पूरी प्रिंटिंग प्रेस लगे हुए हैं और बॉटल्स वहाँ बन रही हैं, सारा जितना भी जाली लेबल्स हैं और बोतलें यहाँ से तैयार होके जाती हैं। जी, ये इलाका भी हमने देखा है और हमारे इंस्पेक्टर जो लाहौर के हैं उन्होंने 6-7 दफ़ा वहाँ पे बहुत अच्छे रेड किए हैं और करोड़ों की दवाई और इस तरह के प्रिंटिंग मटेरियल, लेबल और पैकिंग मटेरियल पकड़ा है वहाँ से। सर जालसाजी करने वाला 3 से 4 करोड़ रुपए सीजन का कमाता है और कानून कहता है कि उसको 5 लाख रुपए जुर्माना, तो वो 5 दे भी देगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, हम तो कानून के मुताबिक ही देते हैं ना, जो कानून में सज़ा लिखी हुई है वही उसको मिलेगी। और इसके अलावा नया कानून 2022 में हमने फॉर्मुलेट किया था, वो अंडर प्रोसेस है और उसमें इसकी सज़ाएँ जो बढ़ा दी गई हैं, उसमें 20 से लेकर 30 लाख तक फ़ाइन और 7 कैद की सज़ा भी मौजूद है। सर हमारा जो पेस्टिसाइड सेक्टर है इसमें बड़ी कंपनीज़ में जो ऑनरशिप है, जो मालिकान हैं वो सियासतदान हैं और मिनिस्टर्स भी बनते हैं अक्सर औकात। तो आपको लगता है कि इस तरह के सेटअप में जो पॉलिसीज़ हैं वो किसानों की फेवर में बन सकती हैं? बिल्कुल बनती हैं, किसानों की फेवर के लिए बनती हैं। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं बहुत अच्छा, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये हर शोबे में मौजूद है कि ये मेडिकल में भी लोग हैं, शुगर इंडस्ट्री में भी लोग हैं, वो पॉलिटिकल भी हैं, अपने फार्मर भी हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन वैसे पेस्टिसाइड में ऐसा कोई इशू फिलहाल है नहीं, ना हमको इनका इतना प्रेशर नहीं लेते। सर डीलर्स की तरफ से एक शिकवा आता है कि उनके ऊपर नाजायज़ FIR काटी जाती हैं, जबकि जो माल है वो ओरिजिनल है और कंपनी का है, उसकी फार्मूलेशन में अगर तब्दीली हुई है, केमिकल फार्मूलेशन में अगर चेंजेस आई हैं, तो ये FIR कंपनी के ऊपर होनी चाहिए, ये शॉपकीपर के ऊपर या डीलर के ऊपर वो FIR क्यों की जाती है? पेस्टिसाइड की मूवमेंट की ट्रेल मैंने आपको बताई है, पहले इंपोर्ट होती है, फिर फॉर्मुलेट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर डीलर के पास जाती है। अब हमारा कानून उसमें सेक्शन 21 के मुताबिक जो सेल करने वाला है, उसको सप्लाई करने वाला है, एडवर्टाइज करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इंपोर्टर, ये सारे उसमें शामिल हैं। अगर कहीं से कोई अनफिट होगा जो पूरी ट्रेल उसके ऊपर FIR होती है। जी सर ये ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये कानून ठीक नहीं है? क्योंकि जो शॉपकीपर अपनी दुकान पे रख के एक प्रोडक्ट बेच रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर सील्ड पैक के अंदर अगर कोई तब्दीलियां हो रही हैं तो इसमें दुकानदार का क्या कसूर है? दुकानदार को बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए और उसको अपने स्टोरेज के जितने पैरामीटर हैं सारे पूरे रखने चाहिए। अगर वो पूरे रखेगा तो कोई भी केमिकल तब्दीली उसमें नहीं आ सकती। सर ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं? आपने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, आपके कानून में जो क्राइटेरिया दिया गया है डीलर का, वो तो मैट्रिक उसकी तालीम है और जो मैट्रिक बंदा होगा 10 जमातें पास होगा, वो किस किस्म की ट्रेनिंग? ये हालांकि ये हाईली मैकनाइज्ड और बड़ा सोफिस्टिकेटेड और क्रिटिकल सा काम है, तो मैट्रिक पास बंदा इसको कैसे मैनेज कर सकता है? ये बात आपकी ठीक है। हमारा जो इब्तदाई क्राइटेरिया है डीलर के लिए वो मैट्रिक है, लेकिन हमने देखा है प्रैक्टिकली कि FA, BA और MA इवन PhD तक लोग आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं। सर वाई नॉट एग्रेरियन? जिस बंदे ने इसकी क्वालिफिकेशन हासिल की है उसको क्यों नहीं इसका लाइसेंस होल्डर होना चाहिए? इसका बहुत अच्छा जवाब है कि एग्रेरियंस को हम प्रेफरेंस देते हैं। जो BSc और MSc करके आते हैं उनसे उनकी ट्रेनिंग फीस भी नहीं लेते, उनको ट्रेनिंग के लिए एग्जेम्पशन भी है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट के लोअर स्टाफ है जो फील्ड में काम करता है वो जालसाज के साथ मिल के बाकायदा फार्मूलेट करता है प्रोडक्ट और आगे सप्लाई चेन में उसकी हेल्प करता है। इसमें कहाँ तक ये बात इतनी ठीक नहीं है क्योंकि हमने पिछले 4-5 साल इस पर बहुत मेहनत की है। 2020 में हमने 15 करोड़ की जाली दवाई पकड़ी सी, 21 में 14 करोड़ की और 23 में हमारी बहुत ज़्यादा हमने इसमें
बढ़ाया इसको और 25 करोड़ की जाली अद्वियात पकड़ी गई हैं, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव तक वहाँ पे हमने उसके पर्चे दिए। सर 100 अरब की ये डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है पेस्टिसाइड की, वीडिसाइड की, तो इसमें जो आप बता रहे हैं वो तो बड़ा पीनट है। जी 100 अरब की नहीं है, इसमें तकरीबन जो 400 मिलियन डॉलर की हमारे पास डॉक्यूमेंट इकॉनमी मौजूद है, जो तकरीबन कोई 60-65 मिलियन के करीब बनते हैं। सर ये इम्पोर्टेड है ना, लोकल भी हमारे यहाँ बनती है? लोकल नहीं बनती, सारी इंपोर्ट होती है, और जो फेक बनती है उस पर हमारा बड़ा ज़बरदस्त चेकर, उसको हम मार्केट में बहुत कम आने देते हैं। सर इस वक्त जाली अद्वियात किसानों के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है, फसलें तबाह हो रही हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, और जो पेस्ट हैं वो सुपर पेस्ट बनते जा रहे हैं, वीड्स सुपर वीड्स बनती जा रही हैं। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है इसकी रोकथाम के लिए? जी हुकूमत पंजाब ने सूबाई सतह पर टास्क फोर्स कायम की हुई है, उसका हेडक्वार्टर लाहौर में है, एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स उसको हेड करते हैं, और उनके नीचे बहुत अच्छी कैंपेन लॉन्च की हुई है। इसमें हमारे सबसे पहले हम कानून को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, पिछले साल भी हमने ट्रेनिंग दी थी। उसके अलावा हम दूर दराज इलाकों में उनको भेज रहे हैं, ताकि वो जगह जगह से जाके जहाँ जहाँ भी उनको शक है कि यहाँ पे हो सकता है जाली अद्वियात ना मर रही हो, वहाँ पे जाके वो छापे मार रहे हैं। इसके अलावा हम ज़मींदार को भी ट्रेनिंग देंगे कि आपने कैसे ये चेक करना है कि कौन सी दवाई, कैसे उसकी ट्रेसेबिलिटी कैसे चेक करनी है, और देखना है कि किस कंपनी की अच्छी दवाई उनको मिले इस्तेमाल के लिए। अच्छा, जो आपका फील्ड में सर स्टाफ है उसकी ट्रांसपेरेंसी का क्या सिस्टम है? कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम, या कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है, या बस वो आज़ाद हैं? जी आज़ाद नहीं है, हमारा बड़ा अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है। हमारे DDAP तो पंजाब लेवल पे हैं, और उनको बाकायदा उनसे डेली रिपोर्ट भी लेते हैं, और उनको मॉनिटर करते हैं, उनकी तमाम एक्टिविटी उसको चेक करते रहते हैं। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कानून में फ्लाज मौजूद हैं, सियासतदान बहुत असर रखते हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर, इसके अलावा सज़ाएँ बहुत कम हैं। डायरेक्टर साहब के मुताबिक बहुत जल्द कानून को तब्दील किया जा रहा है ताकि किसानों को रिलीफ दिया जा सके।